ईरान ने एक जुमले से अमेरिका और इजराइल का पूरा प्लान तबाह कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात सामने आई है उसने सिर्फ वाशिंगटन को नहीं हिलाया, तेल अवीव में भी खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। और वजह ये बनी कि ईरान ने एक भी मिसाइल चलाए बगैर, एक भी जंगी हमला किए बगैर ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने अमेरिका की महीनों की प्लानिंग, इसराइल की उम्मीदों और पूरे खित्ते के तवाज़ुन को सवालिया निशान बना दिया है। और नाज़रीन, मैं जानता हूं आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपको अंदाजा होगा कि असल जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जा रही, बल्कि फैसलों में लड़ी जा रही है। देखें, दुनिया पिछले कई महीनों से एक ही बात सुन रही थी, बार बार रिपीटेडली एक ही बात, कि ईरान को किसी न किसी तरह मजबूर कर दिया जाए कि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दे। वो किसी भी मुल्क में हो सकता है, उसकी बड़ी ऑप्शन भी दी गई। कभी कहा गया रूस जाएगा, कभी चाइना, कभी किसी इंटरनेशनल मैकेनिज्म की बात हुई। लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अब यूरेनियम की बात करते हैं, 1 किलो यूरेनियम भी ईरान से बाहर नहीं जाने देंगे, किसी भी सूरत नहीं जाने देंगे। बस ये वो जुमला था जिसने पूरा खेल बदल कर रख दिया। कभी कभी एक फैसला सैकड़ों मिसाइलों से ज्यादा ताकतवर होता है। अब जरा गौर करें, अगर कोई मुल्क दुनिया के दबाव, पाबंदियों, धमकियों और जंग के खतरात के बावजूद ये कह दे कि हम पीछे नहीं हटेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बड़ा साफ होता है कि ईरान अब सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहता, वो अपनी शराइत पर आगे बढ़ना चाहता है। और यही वो चीज है जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। क्योंकि अमेरिका की पूरी कोशिश क्या थी? प्रेशर, सैंक्शंस, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री थ्रेट्स। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि बातचीत होगी, मगर हमारी शराइत पर होगी। और यहां से सूरत-ए-हाल मजीद खतरनाक हो जाती है। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि पासदाराने इनकलाब को वाज़िया इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अगर क़यादत पर हमला भी हो तब भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए किसी भी सूरत। यानी पैगाम बहुत वाज़िया है, अफराद खत्म हो सकते हैं, मंसूबा नहीं। ये अब सियासत नहीं रही, ये बका की जंग बनती जा रही है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, इजराइल की सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ ईरान नहीं है। असल खौफ ये है कि अगर ईरान एटमी ताकत के करीब पहुंच गया तो फिर पूरा मिडल ईस्ट बदल सकता है, क्योंकि उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद कतर और दूसरे खलीजी ममालिक भी अपनी अपनी डिफेंस पॉलिसीज बदल सकते हैं। और यही वो डोमिनो इफेक्ट है। ईरान पहला खिलाड़ी बनना चाह रहा है जो कदम उठाए, जिससे इजराइल बरसों से बचने की कोशिश करता आया है। यही खेल बन रहा है। आपको याद होगा 1973 के बाद अमेरिका और इजराइल के दरमियान एक खास अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि खित्ते में इजराइल की मिलिट्री एज बरकरार रखी जाएगी, यानी जो जदीद हथियार इजराइल के पास हो वो हर किसी को ना दिए जाएं। लेकिन अब मसला ये है कि खित्ता बदल रहा है, ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है, और ईरान ने ये वाज़ेह कर दिया कि वो दबाव में आकर अपना प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। जब एक मुल्क खौफ खोना शुरू कर दे तो दुनिया के हिसाब किताब बदलने लगते हैं। और दोस्तों, यहाँ एक और अहम मोड़ आता है। रूस अब खुलकर ईरान के मौक़िफ़ की हमायत करता हुआ नजर आ रहा है। हालिया बयानात में रूसी क़यादत ने वाज़ेह किया कि ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट का मुकम्मल हक हासिल है। यानी अब ये सिर्फ ईरान बमुकाबला अमेरिका नहीं रहा, इस चीज को समझिएगा। अब इस खेल में बड़ी बड़ी ताकतें खुलकर सफबंदी करती हुई दिखाई दे रही हैं। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? टाइम। क्योंकि जंग जितनी लंबी चलेगी मईशतों पर दबाव उतना बढ़ेगा, तेल उतना ही महंगा होगा, डॉलर पर दबाव उतना ही बढ़ेगा, मार्केट्स गैर यकीनी का शिकार हो जाएंगी। यहाँ तक कि कई ममालिक के फॉरेन रिजर्व्स मुतासिर होना शुरू हो चुके हैं। और अगर यही सूरत जारी रही तो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, पूरी आलमी मईशत हिल सकती है। जंग सिर्फ बारूद नहीं जलाती, मईशतें भी जला देती है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका वाकई इस बहरान को कंट्रोल कर पाएगा, या गेम वाकई उसके हाथ से निकलती जा रही है? क्योंकि एक तरफ इजराइल मजीद सख्त मौक़िफ़ चाहता है, तो दूसरी तरफ यूरोप दबाव कम करने की बात कर रहा है, और ईरान अब पहले जैसा डिफेंसिव मूड में दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उल्टा वो ये पैगाम दे रहा है कि हमें धमकियों से नहीं, एहतराम से बात करो, एक लेवल पे आके बात करो।
और यही वो चीज है जिसने पूरी सूरत-ए-हाल को खतरनाक हद तक सेंसिटिव बना दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या ईरान वाकई एक नए ताकतवर मरहले में दाखिल हो चुका है, या ये सिर्फ एक रिस्की गैम्बल है, एक रिस्की जुआ जो पूरे खित्ते को बड़ी जंग की तरफ ले जा सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, हिडन पावर गेम्स और दुनिया के बदलते हुए खुफिया तवाज़ुन की हकीकतें सामने लाते रहें, तो भी चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस खुफिया मंसूबे की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने अगला कदम उठा लिया तो मिडल ईस्ट हमेशा के लिए बदल सकता है। अपने दोस्तों का, फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।